नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। मैथन स्थित डीवीसी गेस्ट हाउस में धनबाद जिला एसएसपी एचपी जनार्दन के नेतृत्व में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के साथ जिला के सभी डीएसपी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। एसएसपी एचपी जनार्दन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस विभाग की जिला स्तरीय क्राइम बैठक है, जिसमें जिला के सभी एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी उपस्थित हुए हैं। मीटिंग में पिछले 6 माह का जो कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया गया है उसे देखा जा गया है। खासकर मर्डर केस, डकैती, लूट, रेप, चोरी, चेन स्नैचिंग आदि। साथ ही पिछले 6 महीने में थाना में जो वारंट और कुर्की प्राप्त हुई है उसके डिस्पोजल के लिए थाना प्रभारी ने क्या क्या कार्रवाई की है उस पर चर्चा की गई। वैसे अपराध जैसे बंद घर में चोरी, चेन स्नैचिंग मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को अपनी कार्रवाई में और क्या बदलाव लाने चाहिए, जिससे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। बैठक में सभी को विशेष दिशा निर्देश दिया गए। आने वाले पर्व, त्योहार और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई और सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश दिया गया। चेयरमैन गेस्ट हाउस में धनबाद जिला का क्राइम मीटिंग किया गया। यहाँ पे हर थाना प्रभारी के साथ इंस्पेक्टर, डीएसपी, ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी उपस्थित थे। पिछले 6 महीने में यहाँ पे जो काम हुआ है उसका रिव्यू हम लोग किया गया। खास करके मर्डर का केस, डकैती, लूट, रेप, चोरी, चेन स्नैचिंग, उस टाइप का केसेस का रिव्यू किया गया। उसके साथ साथ पिछले 6 महीने में थाना में जो वारंट और कुर्की प्राप्त हुआ है उसका डिस्पोजल के लिए थाना प्रभारी के द्वारा क्या क्या कार्रवाई किया है उस पर चर्चा हुआ। और कुछ दिन से टाउन में जो कुछ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बढ़ रहा था, जैसे बंद घर पे लोग घुस के चोरी कर रहा था, कुछ चेन स्नैचिंग का घटनाएं घटा, उसका रोकथाम के लिए थाना वाला को और पुलिस को क्या क्या करना है उस पर आज विचार विमर्श हुआ। उस पर हम लोग एक रणनीति बनाया और आने वाला फेस्टिवल और इलेक्शन को लेके भी थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिया, कैसे एक भयमुक्त माहौल में भाईचारा कायम रखते हुए इलेक्शन करवाना है। सर, जैसे कि अभी युवा वर्ग के लोग काफी अपराध में शामिल है, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? युवा वर्ग के लोग काफी अपराध में शामिल हो रहे हैं, अपराधी घटनाओं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, देखो, समाज में हमेशा क्राइम होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ है उसका उल्लंघन करने वाला लोग भी रहेगा। और खास करके यंग ब्लड, जो हॉट ब्लड है, वो लोग कुछ कुछ देख करके दिशा से भड़कने का चांसेस है। इसी को लेके हम लोग अभी पुलिस की पाठशाला के थ्रू स्कूल का बच्चा लोगों को और उसके साथ साथ थाना का टीम अलग अलग गांव में जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, गलत रास्ता जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। उसके साथ साथ जो साइबर क्राइम, नशाखोरी, जुआ और बाकी जो सोसाइटल क्राइम्स है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर्स के बारे में हम लोग लगातार जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। और समाज में धीरे धीरे लड़का लोग, युवा लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहा है, पुलिस के साथ जुड़ रहा है, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनने का काम कर रहा है। धीरे धीरे समाज का जो क्राइम हो रहा है, क्राइम का ग्राफ भी नीचे आने का समय। सर, जिले में लगातार जो घटना हो रही है, जो जिले में अपराध होते हैं और बंगाल चले जाते हैं, और आप लोग संयुक्त जो बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस में जो दोनों समन्वय स्थापित किए, तो संयुक्त पहल कर रहे हैं, तो ऐसे अपराधी जो बंगाल में जब छिप जाते हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो जैसे कि हमारा धनबाद बंगाल से सटा हुआ इलाका होने के कारण कभी कभी बंगाल से क्रिमिनल लोग आके यहाँ पे कांड करता है और कभी कभी हमारा यहाँ का क्रिमिनल लोग भी बंगाल में जाकर काम करता है। तो हमारा समन्वय बंगाल में, हमारा जो नज़दीकी पुलिस कमिश्नर साहब के साथ मेरा लगातार टच में है, कांटेक्ट में। डीसीपी से भी हम लोग टच में है। जब भी हम लोगों को बंगाल में किसी तरीके का सहायता का जरूरत है, लोग ज़रूर हमको दे देते हैं। और जब भी बंगाल पुलिस यहाँ पे किसी काम के लिए आता है तो हम लोग 100% उसको सपोर्ट करता है। सर, पिछले कुछ दिनों में कालूपथन और एमपीएल क्षेत्र में पाइप चोरी का बहुत घटना घट रही है। जैसे कि आज यहाँ पे ये लोग किसी पाइप चोरी करने वाला किसी को पकड़ा भी है मैथन में। जैसे कि हर जगह चोरी, हमारे यहाँ पे खास करके माइनिंग एरिया होने के नाते अलग अलग चीज़ का चोरी होने का संभावना है। जैसे कि लोहा हो, यहाँ पे कोयले का भी हमारा चोरी होता है, बालू का चोरी होता है। एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पुलिस इसको रोकने का कोशिश भी कर रहा है। पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ भी और
जिला प्रशासन का माइनिंग डिपार्टमेंट भी हम लोगों को सहयोग कर रहा है। प्रोसेस चालू है, हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश भी करेंगे जो भी आदमी लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। सर, लगातार जो धनबाद में देखा जाए कि जो ट्रैफिक में जो व्यवस्था, जो लचर व्यवस्था आए दिन दुर्घटना हो रही है, उस पर प्रशासन क्या कर रही है? जैसे कि हर जगह, ये खाली धनबाद की बात नहीं है, झारखंड की बात नहीं है, पूरा देश में हमारा गाड़ी का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा रोड भी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा रोड होने से, अच्छा गाड़ी होने से कभी कभी हम लोग तेज़ी से चलने के कारण एक्सीडेंट होता है। इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है। इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अभी कर रहा है। हम लोगों का बात BCCL से हो गया है। BCCL हम लोगों को, इन लोगों का CSR फंड के तहत ट्रैफिक लाइट का व्यवस्था देने के लिए अपना बोल दिया, ये लोग दे देंगे। इसके साथ साथ कुछ CCTV कैमरा भी हम लोग टाउन में लगा रहा है, खास करके ये स्पीडी, ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, और उसके साथ हम लोग स्पीड रडार भी लगाने का बात चल रहा है। ये दोनों लगाने से कुछ स्तर से हम लोग क्राइम को रोक सकता है और जो तेजी से गाड़ी चलाने वाला आदमी के ऊपर भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। साइबर क्राइम में आपका प्रतिदिन भीम ऐप कुछ सफल भी हुआ है, लेकिन जामताड़ा से अचानक धनबाद जिले में कन्वर्ट हो जाना, ये तो इस पर सर नहीं, जैसे कि देखो, साइबर क्राइम एक बहुत ही मोबाइल क्राइम में से एक आता है। आप लोगों को खाली एक मोबाइल नंबर चाहिए, आराम से बैठने के लिए एक जगह होना चाहिए। कहीं पर भी पुलिस का दबिश जब बढ़ता है, लोग वो इलाका छोड़ के दूसरा जगह आता है। खास करके पहले हमारा झारखंड का जामताड़ा और देवघर इसके लिए बहुत फेमस था। यहाँ जैसे प्रतिबिंब ऐप के थ्रू हम लोग जब इन लोगों के ऊपर दाबिश करना शुरू किया, जब हम लोगों को पकड़ के जेल भेजना शुरू किया, बहुत आदमी यहाँ से बंगाल भागने का काम किया, बंगाल बॉर्डर में रह करके अपना कांड कर रहा है। कुछ लोग हमारा धनबाद में भी आए, लगातार धनबाद पुलिस के द्वारा भी प्रतिबिंब ऐप के थ्रू कुछ साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल भेजे। ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग लगे हुए हैं। जो भी नंबर धनबाद में आज के दिन में एक्टिव है, जो इंडिया में कहीं भी साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किया, वो सब नंबर हमारा निगरानी में है। हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं पर भी ये मोबाइल जब एक्टिव होता है तो हम लोग वहाँ पर रेड मार के उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं।